अगर आपके पास भी प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता है तो जान लीजिए जनधन खाता धारकों की बड़ी मौज होने जा रही है। 1 जनवरी 2025 से केंद्र सरकार जनधन खाते धारकों को 13 बड़े फायदे देने जा रही है। तो आप भी 13 बड़े लाभ का फायदा उठा सकते हैं। वह कैसे, आपको बता दें। 3,000 रुपये प्रति महीना भी आपके बैंक खाते में इन 13 बड़े फायदों में से आने वाले हैं। और जाने किसको होगा लाभ। तो दोस्तों, अगर आप भी एक जनधन खाता धारक है और आप भी चाहते हैं कि आपको यह 13 बड़े फायदे का लाभ मिलना शुरू हो जाए, तो जान लीजिए 1 जनवरी से शुरू होने जा रहे हैं जनधन खाता धारक की इस योजना का आप भी फायदा उठा सकते हैं इस योजना में अपना नाम ज्वाइन कराकर। तो दोस्तों, यह आपको कैसे लाभ लेना है, एक एक करके हम आपको 13 बड़े फायदों के बारे में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जानकारी को देखते रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि जनधन खाता धारक अब कैसे मौज का फायदा उठा सकता है, वह भी अपने जनधन खाते में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर यूट्यूब चैनल वीके योजना फॉर यू पर पहली बार आया तो चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर नई नई और ताज़ा ताज़ा खबरें लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास भी जनधन खाता है, चाहे आपने कभी भी अपना जनधन खाता खुलवाया हुआ हो, आपके पास बस जनधन खाता होना चाहिए। तो 2025 में जनधन खाते से आपको 13 बड़े फायदे मिलने जा रहे हैं, जिनमें खाताधारकों को हर महीने 3,000 रुपये भी दिए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 3,000 रुपये जनधन खाते से कैसे मिलेंगे, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताएंगे, जिससे कि आप भी अपने बैंक खाते में हर महीने 3,000 रुपये ले सकें। हालांकि यह लाभ सभी लाभार्थियों को नहीं मिलने वाला है, यानी कि 3,000 रुपये हर महीने लेने के लिए जनधन खाताधारकों को कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, उसके बाद ही वह अपने खाते में यह राशि ले पाएंगे। हालांकि जनधन खाताधारकों को कई बड़े नियमों का पालन भी करना होगा और कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी करने होंगे, उसके बाद ही यह 13 बड़े फायदे खाताधारक एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे यह फायदे मिलेंगे और कौन कौन से फायदे हैं चलिए जान लेते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जनधन खाते में आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा भी दिया जाता है। अब यहाँ पर बस क्या करना है कि जनधन खाताधारक जो है भारत का नागरिक होना चाहिए व्यक्ति। जिन व्यक्तियों ने खाता नहीं खुलवाया है तो वह भी खाता अपना खुलवा लें। अब यहाँ पर फायदा नंबर 1 देखिए, शून्य बैलेंस पर खाता खोला जाता है। जी हाँ, जनधन खाता एक ऐसा खाता है जो बिल्कुल जीरो बैलेंस पर खोला जाता है। जनधन योजना 2025 के तहत कोई भी व्यक्ति बिना किसी न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता के बैंक खाता खोल सकता है और यह सुविधा गरीब लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है, जो अक्सर न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता के कारण बैंक खाता नहीं खोल पाते हैं। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में जाएंगे, भारतीय स्टेट बैंक में जाएंगे, HDFC बैंक में जाएंगे या फिर अदर किसी भी बैंक में जाएंगे, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको सबसे पहले 500 रुपये से लेकर और ऊपर 2,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये पहले आपसे मांगे जाएंगे, उसके बाद ही आपका खाता खोला जाएगा। लेकिन जनधन खाता एक ऐसा खाता है, मात्र जीरो बैलेंस पर ही आपका खाता ओपन कर दिया जाता है। साथ ही जनधन खाते में रुपए डेबिट कार्ड की सुविधा भी मिलती है, रुपए डेबिट कार्ड भी दिया जाता है। देखिए, हर जनधन खाताधारक को मुफ्त रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है। यह कार्ड ATM से पैसे निकालने, ऑनलाइन लेन देन करने और दुकानों पर भुगतान करने में भी मदद करता है। 2025 तक इन कार्डों में अतिरिक्त सुरक्षा फीचर्स जोड़े जाने की संभावना है। वहीं तीसरा जो बड़ा फायदा है वह है आपका दुर्घटना बीमा। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का कहीं दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो सरकार क्या करती है, उन्हें
बीमा देती है। यानी कि जनधन खाता धारकों को 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। यह सुविधा कवच खाताधारक और उनके परिवार को आकस्मिक दुर्घटनाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाता है। अब चौथा फायदा जो है वह है जीवन बीमा कवर। जी हां, आपको बता दें कि इस योजना के तहत खाताधारकों को 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर भी मिलता है। यह राशि खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अब बात आती है नेक्स्ट फायदा नंबर 5 की। देखिए, जब खाताधारक अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो इस जनधन खाते में उन्हें ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाती है। यानी कि अगर आपके बैंक खाते में जीरो बैलेंस है, एक भी रुपया आपके खाते में नहीं है, तब भी आप अपने खाते से 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे आपके खाते में एक भी रुपया ना हो। ठीक है, तो देखिए, जनधन खाताधारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है और यह सुविधा छोटी आपात स्थितियों में बहुत मददगार साबित होती है। 2025 तक इस सीमा को बढ़ाए जाने की संभावना भी है। हालांकि इससे पहले 5,000 रुपये दिया जाता था, लेकिन फिर इसमें बढ़ोतरी की गई, डबल बढ़ोतरी, जिसमें 10,000 रुपये अब दिए जा रहे हैं। इसमें कई बड़े नियमों का पालन भी करना होता है, उसके बाद ही यह लाभ मिल पाता है। अब फायदा नंबर 6, पेंशन योजनाओं से जुड़ाव। देखिए, जनधन खाता धारक सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं जैसे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से आसानी से जुड़ सकते हैं। 2025 तक इन योजनाओं के लाभों को और भी बढ़ाया जा सकता है और भी उन्हें जो लाभ है दिया जाएगा। इसमें अगर आप बात करें मानधन योजना की, श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत 3,000 रुपये सरकार लाभार्थी को देती है। हालांकि यह 3,000 रुपये लेने के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में आवेदन करना होगा और हर महीने इसमें पैसे भी जमा करने होंगे। उसके बाद ही 3,000 रुपये वह अपने बैंक खाते में ले पाएंगे। सरकार की तरफ से 3,000 रुपये महीना पेंशन दी जाती है, जो कि 60 वर्ष हो जाने के बाद ही लाभार्थी के बैंक अकाउंट में मिलती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितना पैसा आप जमा करेंगे उतना ही सरकार भी आपके अकाउंट में जमा करेगी। फायदा नंबर 7, देखिए, सरकारी सब्सिडी का सीधा लाभ। जनधन खातों के माध्यम से सरकारी सब्सिडी और अन्य लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचते हैं। यह भ्रष्टाचार को कम करने और लाभों के वितरण में पारदर्शिता लाने में मदद करता है। फायदा नंबर 8, देखिए, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा। जनधन खाताधारकों को मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी दी जाती है। 2025 तक इस सुविधा को और अधिक उपयोगकर्ता मैत्रीपूर्ण बनाने की योजना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग आसानी से डिजिटल लेन देन कर सकेंगे। अब फायदा नंबर 9, आसान ऋण सुविधा, यानी कि लोन की सुविधा भी सरकार देती है जनधन खाते के अंतर्गत। देखिए, जनधन खाता धारकों को मुद्रा लोन जैसी सरकारी ऋण योजनाओं का लाभ लेने में प्राथमिक दी जाती है। 2025 तक इन ऋण सुविधाओं को और अधिक सुलभ बनाने की योजना है। फायदा नंबर 10, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम। देखिए, जनधन योजना के तहत खाताधारकों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं। 2025 तक इन कार्यक्रमों को और अधिक व्यापक और प्रभावी बनाने की योजना है। फायदा नंबर 11, सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़ाव। देखिए, जनधन खाताधारक विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ सकते हैं। 2025 तक इन योजनाओं के दायरे को और भी
बढ़ाया जा सकता है। फायदा नंबर 12, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा। देखिए, जनधन खाता धारकों को क्या करना है कि जनधन योजना डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देती है और 2025 तक सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक जनधन खाताधारक यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों का उपयोग करें। अब फायदा नंबर 13, महिला सशक्तिकरण। देखिए, जनधन योजना के तहत महिलाओं के नाम पर खाते खोलने को प्राथमिकता दी गई है और 2025 तक महिला खाताधारकों के लिए विशेष लाभों की घोषणा की जाती है। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमने आपको जनधन खाता के 13 बड़े फायदों के बारे में एक एक करके बताया है। अगर आपको चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले।